राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, हम सभी लोग शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में रखते हैं। शास्त्रों में मल मास को श्रेष्ठ नहीं माना गया है, इसीलिए दोस्तों जब तक मलमास चलते हैं कोई भी शुभ कार्य जो है हम नहीं करते हैं। दोस्तों, मलमास को खरमास, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मल मास में किसी भी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन ये जो महीना है दोस्तों, यह महीना भगवान से संबंधित जुड़े उपाय, यातनाएं, साधनाएं और धर्म कर्म के लिए ये जो समय है, यह सबसे अति उत्तम समय बताया गया है। दोस्तों, पुराणों में ऐसा वर्णन आया है कि मलमास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मलमास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने के जो अधिपति हैं जो भगवान विष्णु जी हैं, यानी दोस्तों इस महीना जो समर्पित है वह भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इसीलिए कहा जाता है कि अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे सुफलदायी माना जाता है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख और समृद्धि लाती है। दोस्तों, मल मास का जो महीना है यह मुख्य रूप से पूजा पाठ का महीना होता है। यह पूर्ण रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, इसीलिए दोस्तों ये सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों में विरक्त होकर प्रभु भजन में मन रमाने का समय होता है। मल मास को पुरुषोत्तम मास और अधिक मास भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि ने इस महीने को अपना नाम दिया था, इसीलिए दोस्तों इस महीने उनकी भक्ति को समर्पित किया जाता है। दोस्तों, इस महीने में हमें जितने हो सकते हैं उपाय, साधनाएं और यातनाएं करनी चाहिए। दोस्तों, यह महीना धर्म कर्म और उपाय साधनाओं के लिए सबसे अति उत्तम माना गया है। इस महीने में दोस्तों हम जो भी काम करते हैं, जो भी उपाय साधनाएं करते हैं, वो बाकी महीनों से भी और भी ज़्यादा हमें फल प्राप्त होता है और उसका परिणाम होता है वो हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, मल मास के बुधवार के दिन आपको कुछ शास्त्रों में बताए गए उपाय जरूर करने चाहिए। इससे दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि जो बनी रहती है। दोस्तों, आपको बुधवार के दिन गाय से जुड़े उपाय कुछ जरूर करने चाहिए। दोस्तों, उससे पहले कुछ और जान लेते हैं कि इस महीने में हमें पूरे महीने में कौन से उपाय जो हैं वो लगातार करते रहना चाहिए। तो ऐसे में रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे के आगे घी का दीपक जलाएं और 11 बार ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप बोलते हुए परिक्रमा करें। इस उपाय से घर में सुख शांति भी रहती है। और सुबह उठने के बाद स्नान करके भगवान विष्णु जी की मूर्ति पर केसर मिले दूध से अभिषेक करें और मल मास में भगवान विष्णु जी को खीर का जो है वो भोग लगाएं। मलमास के पूरे महीने में रोज सुबह तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और ऐसे ही दोस्तों, क्रोध से मुक्ति पाने के लिए मलमास में रोज पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, गाय के घी का दीपक जलाएं और इस महीने में 30 दिनों तक आपको भगवान विष्णु जी से जुड़े कुछ न कुछ उपाय जरूर करता रहना चाहिए। और इस महीने में दोस्तों क्या है कि इस महीने में स्नान का भी बहुत ही महत्व रहता है, स्नान दान का। इस महीने में अगर आप 1 रुपये का भी दान करते हैं तो उस दान को दोस्तों आपको 100 गुना का आपको परिणाम मिलता है। और ऐसे ही स्नान का भी महत्व होता है। तो इसमें आपको रोजाना स्नान करते वक्त आपके नहाने के पानी में आपको थोड़ा सा गंगा जल आपको मिलाकर नहाना चाहिए। इससे भी आपके घर में सुख समृद्धि जो है वो बनी रहती है। तो दोस्तों, बुधवार का दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का दिन होता है। इस दिन श्री गणेश की आराधना से उनकी कृपा प्राप्त होती है। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में अवश्य जाएं, उन्हें लड्डू का भोग लगाएं। भगवान श्री गणेश की उपासना से दरिद्रता दूर होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि जीवन में बहुत परेशानियां चल रही है तो दोस्तों मान्यता है कि बुधवार के दिन किसी हाथी या गाय को हरा चारा खिलाने से समस्त समस्याएं जो है वो दूर होने लग जाती हैं। भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है।
और बुधवार के दिन घर में भगवान गणपति जी की स्थापना करें। घर में सफ़ेद रंग की भगवान गणपति जी की मूर्ति लाएं। ऐसा करने से घर परिवार में आई विपत्ति या तंत्र शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। घर में मौजूद समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। भगवान श्री गणेश को जो भी अर्पित करें तो उसमें हरा रंग अवश्य ही होना चाहिए। हर बुधवार जरूरतमंदों को हरी मूंग का दान अवश्य करें। बुधवार रात सोते समय तांबे के बर्तन में पानी भरें और सुबह उसे जल को ग्रहण कर दें। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा में सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और अटके हुए भी कार्य हैं जो बनने लगते हैं। और दोस्तों ऐसे ही बुधवार के दिन आपको गाय से जुड़ा ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों अगर आप गाय से जुड़े ये उपाय बुधवार के दिन कर लेते हैं फिर दोस्तों आपके जीवन में कभी परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर दोस्तों देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप रोजाना 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करें, उनको भोग लगाएं और उनका आशीर्वाद पाएं तो मात्र दोस्तों आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि एक गाय की सेवा करने से हमें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। और एक गाय को भोग लगाने से भी हम 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाते हैं। क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि शास्त्रों में गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। अगर हम एक गाय की सेवा करते हैं तो हमारे ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा जो है बनी रहती है। तो दोस्तों हम लोगों के लिए इससे बड़ा पुण्य लाभ और क्या हो सकता है। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि के देवी देवताओं की सेवा होती है और उसका पुण्य जो है हमें मिलता है। और कहा जाता है कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियां ही तर जाती है। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियां संसार के सभी सुख भोगती है और उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों बुधवार के दिन जो आप घर की पहली रोटी बना रहे हो उस रोटी को दोस्तों सबसे पहली रोटी को माता अग्नि माता को भोग लगा दीजिए, क्योंकि जो पहली रोटी होती है वह माता अग्नि का ही भोग होती है। दूसरी रोटी बनती है दोस्तों घर की, उस रोटी को गाय के नाम से अलग कर लें और फिर दोस्तों आपका अपना काम पूरा करके एकदम से फ्री हो जाएं, फिर उस रोटी को गाय को खिला दीजिए। उससे पहले दोस्तों उस गाय को उस रोटी के अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। हल्दी और गुड़ मिलाई हुई रोटी बैठी हुई गाय को खिला दीजिए। इसे दोस्तों मान्यता है कि इस तरीके से हल्दी और गुड़ मिली हुई रोटी को खिलाने से व्यक्ति को पुण्य लाभ होता है, साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों गाय को रोटी खिलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और हमेशा ईश्वर की कृपा बरसती रहती है। कोई बुरी बाधा आने से भी टल जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, बताया जाता है कि जिस घर में गाय की सेवा की जाती है वहाँ कभी कोई परेशानी नहीं भटकती है। अक्सर घरों में गाय को रोटी दोस्तों खिलाई जाती है। अगर बुधवार के दिन हम इस तरीके से भी रोटी खिलाते हैं तो भी दोस्तों गाय हमेशा, जिससे हमारे घर में आशीर्वाद बना रहता है। और ऐसे दोस्तों आपको गाय को बासी रोटी खिलाने से बचना चाहिए। अगर आप गाय को बासी रोटी खिलाते हैं तो उसका गाय का अपमान होता है। घर में महिलाएं रोटी बनाकर रख देती हैं और घंटों बाद गाय को खिलाने जाती है। इस बीच कभी ऐसा भी हो जाता है कि घर का कोई व्यक्ति खाना खाने लगता है जिससे रोटी बासी हो जाती है और देर तक इस रोटी को गाय को खिलाना बुरा माना जाता है। अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो ध्यान रखें कि ताज़ी और घर के सदस्यों को खाने से पहले ही आपको गाय को रोटी खिला देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों तरफ ध्यान रखें कि गाय को कभी खाली रोटी नहीं खिलाना चाहिए। गाय को रोटी खिलाते वक्त उस पर कुछ चीनी दाने या फिर सब्जी रखकर खिलाएं। ऐसा करने से गाय के रूप में साक्षात माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे घर में जो भी परेशानियां होता है उनके अंत होने लग जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप
बुधवार के दिन ये उपाय अपना लेते हैं तो जीवन से जुड़ी जो परेशानियां होती है वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है और आपके ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, आपको बुधवार के दिन ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए।